दिल्ली में आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। इस दौरान ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ललन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रखा, जिसे सर्वसम्मति से पार्टी ने स्वीकार कर लिया। बाद में बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया है। हो गया एक बार नहीं ऐसे नाटक हो रही थी को हम स्वीकार कर लिया है। फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर चुके। हालांकि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी चुटकी ले रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने ललन सिंह के इस्तीफे पर अफसोस जताते हुए कहा कि एक स्वाभिमानी नेता की विदाई इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। जो जन्म लिया है मरना तय है, लेकिन जो जाता है वो कीर्ति करके जाता है, उसकी वृत्ति उसके जस को बढ़ाता है। लेकिन इनकी विदाई जिस तरह से हुई है, इनका जो वृत्ति था इनके कीर्ति को घटा दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्वीकार नहीं करता है। जब पार्टी का विश्वास नहीं रहे, नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे, उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इनको पहले ही इस्तीफा कर देना चाहिए था। इस तरह से प्रेस मीडिया लोगों के बीच अपनी दुर्गति करा के जाना, मुझे अफसोस है, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, ये कतई उचित नहीं है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, नीतीश जी की पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, फर्क क्या पड़ता है? नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले सरदे जौहर साहब थे, कोई नई बात नहीं। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि नेताओं को हटाना नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं है। ये कौन बड़ी बात है? नीतीश कुमार पहले भी 2-3 गो प्रेसिडेंट को, जौहर साहब को, शरद जी को, आरसीपी को, सबको हटा चुके हैं, इनको भी हटा दिया। ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों पर विराम लगने के बाद जेडीयू के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर विराम नहीं लगा है। इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का अगला कदम एनडीए में शामिल होने की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार किया है। ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय स्तर पर ना प्रदेश स्तर पर कोई वार्ता, कोई चिंता इस पर नहीं चल रही। जी अध्यक्ष बनेंगे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो। वहीं गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जी सर, बात है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि फिर से जो है घर वापसी हो जाए या बीजेपी के साथ वो जुड़ना चाहे, तो क्या इसकी आपको संभावना नजर आ रही है? बीजेपी से जुड़ने का तो बीजेपी के पार्टी ऑफिस से लेके एक कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है उनके लिए। नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है। अब तो वो ये तय है कि वो कुछ ही महीना के मेहमान हैं मुख्यमंत्री पद के। अब लालू जी के आगे वो आत्मसमर्पण करें, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, अन्यथा लालू जी पार्टी तोड़ने में माहिर हैं, तोड़ ताड़ करके सरकार बना लेंगे, ये देखते रहे। हालांकि इस बारे में जब जेडीयू नेता केसी त्यागी से पूछा गया कि क्या जेडीयू अब एनडीए में शामिल होगी, तो उन्होंने कहा, जनता दल यूनाइटेड है, एनडीए में जाने के कयास मत लगाइए। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। अब उनके इस बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं।
बहरहाल सबकी नजरें नीतीश कुमार के अगले कदम पर है, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार ने जो पहला फैसला किया है वो यह है कि वे देश भर में जाति जनगणना को लेकर जन जागरण करेंगे और जनवरी से झारखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।